अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। कल हमने गुजराती के पीरियड में पाठ 5 श्वेत क्रांतिना प्रणेताओं देखा था, जिसमें हमने भाग 1 में त्रिभुवन दास पटेल के बारे में मालूमात हासिल की थी। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब आज हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के कुछ तस्वीरें हैं यहाँ अवार्ड लेते हुए। तो ये जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ये जो श्वेत क्रांति है इसके प्रणेता है, जिन्होंने इसमें अहम रोल अदा किया है। ये जो है वो अमूल डेयरी के स्वप्न शिल्पी है, जो आपको याद होगा ही, और त्रिभुवन दास पटेल जो है वो स्वप्न दृष्टा है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में मालूमात हासिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंगનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી ઈસવીસન 1944માં ટાટા આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ કંપનીમાં એપ્રેન્ટિસ તરીકે એક યુવાનની પસંદગી થઈ। यहाँ डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में बता रहे हैं। તે યુવાનના મામા જોન મથાઈ ટાટા ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ડાયરેક્ટર હોવાથી તે 1-2 વખત જમશેદપુર આવ્યા, ત્યારે આ યુવાનને મળ્યા। યુવાન ઇન્જિનિયરને તે ન ગમ્યું। બધાએ ખૂબ ના પાડી, છતાં તેમણે સામેથી નોકરી છોડી દીધી। કારણ આપતા તેમણે કહ્યું, હવે હું અહીં કુરિયન નથી રહ્યો, હું માત્ર ઉપરી અમલદારનો ભાણેજ જ રહ્યો છું, જે મને મંજૂર નથી। આવો અડગ વિશ્વાસ અને ખુદદારી ધરાવતા હતા वर्गीस कुरियन। यहाँ वर्गीस कुरियन के जो किरदार है उसके बारे में बताते हुए उनकी ज़िंदगी का एक किस्सा हमारे सामने रखा गया है, जिसकी शुरुआत इस तरह होती है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो पूरी करके टाटा स्टील कंपनी जो है उसमें अप्रेंटिस के तौर पर उनकी पसंदगी होती है, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो युवान है, ये वर्गीस कुरियन, इनके जो मामा हैं जॉन मथाई टाटा, वो ये इंडस्ट्रीज़ के क्या है, डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक है। इसलिए जब वो 1-2 बार जमशेदपुर आते हैं तब ये युवान से भी मिलते हैं, मतलब डॉक्टर वर्गीस कुरियन से भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके मामा है। लेकिन जो युवान है, जो इंजीनियर यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है और सबके मना करने के बावजूद भी वो ये नौकरी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो वजह बताते हुए कहते हैं कि अब मैं यहाँ कुरियन नहीं हूँ, यानी अब यहाँ मेरी खुद की पहचान नहीं है। अब मैं क्या हूँ? मात्र यानी सिर्फ एक अमलदार यानी कि एक अफसर का भांजा हूँ। इसलिए मैंने अब अपनी पहचान खो दी है, लेकिन मैं यहाँ ऊपरी अधिकारी जो है उसकी पहचान के बोझ के तले दब गया हूँ, जो बिल्कुल भी मुझे मंजूर नहीं है। तो इस तरह एक अडग आत्मविश्वास और एक खुददारी उनके जो किरदार में है वो हमें देखने को मिलती है। गुजरात राज्य में आवेला आणंद नगर ने अमूल डेरी द्वारा मिल्क सिटीनी ओळख अपावनार वर्गीसनो जन्म सीरियन ख्रिस्ती परिवार में तारीख 26/10/1921 रोज केरेलाना केलिकट गाम में थयो हतो। तेमना पिता पुथेन परक्कल कुरियन सिविल सज्जन हता। वर्गीसना माताने शिक्षण और संगीत में विशेष रस हतो। तेओ पियानो परथी अद्भुत संगीतना सूरो वहावी शकता। 4 भाई बहनों में वर्गीस कुरियन त्रीजू संतान हता। तेमनुं शालेय शिक्षण गाम में पूर्ण करी मद्रास हवे चेन्नईनी लोयोला कॉलेज में भौतिक शास्त्र विषय में तेमणे BSc पदवी प्राप्त करी। त्यारबाद ग्विंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मद्रास में इंजीनियरनी पदवी प्राप्त करी। कॉलेज में प्रवेश समय मात्र 14 वर्षनी उमर हती। वर्ग में सौथी नानी वयना विद्यार्थी होवाथी तेमने भागे हमेशा एकला ज बधो संघर्ष करवानो आव्यो। परिणामे जिंदगीना प्रथम सोपानथी ज वर्गीस स्वावलंबनना आग्रही बन्या। यहाँ जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, इनकी पारिवारिक मालूमात थोड़ी हमें दी गई है और उसके बाद उनकी जो पढ़ाई है वो कहाँ हुई उसके बारे में हमें बताया गया है कि जब गुजरात के राज्य के जो आणंद शहर में जो अमूल डेयरी है उसको इन्होंने कौन सी पहचान दिलवाई? मिल्क सिटी की पहचान दिलवाई। ऐसे वर्गीस कुरियन का जन्म एक सीरियन ख्रिस्ती परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरला के कैलिकट गाम में। ये एक वाक्य में आपको सवाल आ सकता है कि डॉक्टर वर्गीसनो जन्म क्या थयो हतो, तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर वर्गीसनो जन्म सीरियन ख्रिस्ती परिवार में केरलाना कैलिकट गाम में थयो हतो। और भी एक सवाल एक वाक्य में आ सकता है
કે આણંદનગરમાં આવેલી અમૂલ ડેરીને મિલ્ક સિટીની ઓળખાણ કોને અપાવી, या तो वर्गीस डॉक्टरे अमूल डेयरी ने सेनी ओळखाण अपावी, तो आपको मिल्क सिटी याद रखना है। यहाँ उनके पिता जो पुथेन परक्कल थे वो भी एक सिविल सर्जन थे, अच्छे इंसान थे। जो वर्गीस की माता है वो शिक्षण में भी उन्हें मतलब दिलचस्पी थी और जो संगीत है उसमें भी उन्हें दिलचस्पी थी। वो पियानो बहुत ही अच्छा बजा लेती थी। वर्गीस कुरियन 4 भाई बहन थे जिसमें वर्गीस कुरियन का तीसरा नंबर था। उनका जो स्कूल की पढ़ाई है वो गांव में ही उन्होंने पूरी की थी और उसके बाद वो मद्रास गए थे जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने लोयोला कॉलेज में भौतिक शास्त्र के विषय में बीएससी की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने ग्विंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मद्रास में ही इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। और जब वो कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ तब वो कितने साल के थे? सिर्फ 14 साल के थे। और कॉलेज में सबसे ज़्यादा यानी कि क्लास में सबसे ज़्यादा छोटे होने की वजह से उन्हें बहुत ही संघर्ष यानी बहुत ही स्ट्रगल तकलीफ़ें उठानी पड़ी थी, स्ट्रगल करनी पड़ी थी। इस वजह से क्या हुआ कि ज़िंदगी की शुरुआत से ही उन्हें स्वावलंबन की आदत पड़ गई, मतलब अपना काम खुद करने की आदत पड़ गई, किसी और पर वो डिपेंड नहीं रहते थे। वर्गीस कुरियन ने धातुशास्त्र અને ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સમાં અનુસ્નાતક થવાની ઈચ્છા હતી, તેથી બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા ચાલતી શિષ્યવૃત્તિ મેળવી અમેરિકા અભ્યાસ માટે જવાનું ફોર્મ ભર્યું, જેમાં તેમની ડેરી એન્જિનિયરિંગના વિષયમાં પસંદગી થઈ। તે માટેની પૂર્વ શરત સ્વરૂપે તેમણે ઇમ્પિરિયર ડેરી રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની સંસ્થામાં બેંગ્લોર 8 માસની તાલીમ લેવા જવું પડ્યું। ત્યાં તેમને પ્રથમ વખત ડેરી પ્રવૃત્તિના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો સમજવાનો મોકો મળ્યો। ઈસવીસન 1946માં મિશિગન સ્ટેટ યુનિવર્સિટી અમેરિકામાં અભ્યાસ માટે ગયા ત્યારે સ્કોલરશિપ આપનાર સરકારના સંતોષ ખાતર ડેરી એન્જિનિયરિંગના કેટલાક અભ્યાસક્રમો તેમણે પૂર્ણ કર્યા, પરંતુ અનુસ્નાતકની પદવી તો તેમણે ધાતુશાસ્ત્ર અને ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સના વિષયોમાં ડિસ્ટિંક્શન साथे पास करी। ईस्वीसन 1948 में भारत परत आव्या। जो वर्गीस कुरियन है उन्हें धातुशास्त्र और न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है ये विषयों में मास्टर डिग्री लेने की बहुत तमन्ना थी और वो वक्त में ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो पढ़ाई के लिए ब्रिटिश सरकार से शिष्यवृत्ति यानी स्कॉलरशिप हासिल करके वो अमेरिका पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे और उन्होंने फॉर्म भर दिया था। लेकिन इसके लिए उन्हें जो डेयरी इंजीनियरिंग है उसके विषय में उनकी पसंदगी हुई। तो इसके लिए पहली शर्त क्या थी कि उन्हें इम्पीरियर डेयरी रिसर्च में ये जो संस्था है ये इसमें उन्हें 8 महीने के लिए ट्रेनिंग लेने जाना पड़ा। और तब सबसे पहले उन्हें जो डेयरी प्रवृत्ति है, डेयरी का जो शोभा है, उसके जो उसूल है उसको समझने का मौका मिला। और उसके बाद फिर अमेरिका में स्कॉलरशिप लेने के बाद वहाँ के लोगों को जिन्होंने इन्हें स्कॉलरशिप दी थी उनको पुरसुकून करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने काफ़ी मतलब के जो इंजीनियरिंग કેટલાક अभ्यासक्रम थे वो भी उन्होंने पूरे किए। लेकिन जो चाहते थे वो धातुशास्त्र और न्यूक्लियर फिज़िक्स में अनुस्नातक यानी मास्टर डिग्री लेने की जो उनकी इच्छा थी वो तो उन्होंने हासिल की ही। उन्होंने डिस्टिंक्शन के साथ यानी माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स के साथ उन्होंने ये डिग्री हासिल की और 1948 में वो इंडिया वापस आए। यहाँ आप देख सकते हो वर्गीस कुरियन के जो तस्वीरें हैं, ये है एनडीडी डेयरी जिसका आगे मैं आपको परिचय दूंगी। तारीख 13/5/1949 ने शुक्रवारे भारत सरकारना आदेशथी कुरियन आणंदमां प्रथमवार पग मूक्यो। मकान भाड़े न मळता डेरीनी बाजुमां आवेलुं जूनुं गैरेज भाड़े राखी त्यां रहेवानुं शरू कर्युं। सरकार द्वारा मळेली अने ओછી पसंद एवी आ नौकरीमां 8 मास थया होवा छतां खास उत्साह न हतो। वर्गीसने एक दिवस विचार आव्यो, हूँ अहीं कंई करतो नथी, मारे कंईक तो करवुं ज जोईए। आवो विचार जेनामां देश माटे प्रीति होय तेने ज आवे। आवुं आत्मदर्शन करी शके ते ज सिद्धांतोना सोपानो सर करी शके। यहाँ मतलब कि उन्होंने डिग्री हासिल कर ली, ट्रेनिंग ले ली। उसके बाद 13/5/1949 को शुक्रवार को भारत सरकार का ऑर्डर उन्हें मिला
जो आणंद है वहाँ उन्होंने पहली बार मतलब के कदम रखा। और किराए से मकान नहीं मिलने पर उन्होंने क्या किया, जो डेयरी के बाजू में ही जूना जो गैरेज है वहाँ रहना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें तो फिज़िक्स और धातुशास्त्र में ज़्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन सरकार की तरफ से मिली हुई और कम पसंद ऐसी नौकरी में उन्हें कितने महीने हो गए, 8 महीने हो गए। लेकिन फिर भी उन्हें खास बहुत दिलचस्पी, उत्साह, उमंग नहीं लगा। अक्सर ऐसा होता है जब हमारे मनपसंद दिल का काम हमें मिल जाता है तो हम उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अगर हमारी मर्ज़ी का काम हमें नहीं मिलता है तो वो करने में हमें बहुत उत्साह, उमंग नहीं लगता। तो बिल्कुल यहाँ वर्गीस कुरियन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन फिर उन्हें एक दिन ख्याल आया कि मैं यहाँ कुछ नहीं करता हूँ, मुझे कुछ तो करना चाहिए, ऐसे ही वक्त गुज़र रहा है तो ये ठीक नहीं है। और यहाँ कहते हैं कि ऐसी सोच जिसमें आई, जिसके दिल में देश के लिए प्रीति हो, देश के लिए मतलब कुछ प्रेम हो, कुछ कर गुजरने की जो जज्बात हो, वही इंसान के दिल में ऐसा ख्याल आ सकता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा जो अपने खुद के बारे में सोचे, आत्मदर्शन यानी अपने आप के बारे में सोचे कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही इंसान कामयाबी के शिखर को पार कर सकता है। કુરિયનના આણંદમાં આગમન પહેલાં ખેડા ડિસ્ટ્રિક્ટ મિલ્ક પ્રોડ્યુસર્સ યુનિયન લિમિટેડ નામની સંસ્થા સહકારી ક્ષેત્રે પાપા પગલી પાડી રહી હતી, જેમના નેતૃત્વમાં આ સંસ્થા કાર્યરત હતી। તેવા ત્રિભુવનદાસ પટેલ સાથે કુરિયનની મુલાકાત થઈ। પરિચય ગાઢ બનતા વર્ગીસ તેમના નિસ્વાર્થ સેવા, પરોપકારીની ભાવના અને મનની મક્કમતાથી પ્રભાવિત થયા। મનોમન ત્રિભુવનદાસને પોતાના ગુરુ અને માર્ગદર્શક તરીકે સ્વીકાર્યા। તેમની સાથે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું। ખેડૂતોએ પોતાના ઢોરના દૂધ વેચાણમાં अन्य વેપારીઓ કે દલાલો પર નિર્ભર ન રહેતા સહકારી પદ્ધતિ अपनावी। कुरियनના सहकारથી જ આ प्रवृत्तिને वेग મળ્યો। तो यहाँ जैसे हमने कल पहले भाग में देखा था कि जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड है, इसकी शुरुआत तो त्रिभुवन दास ने कर ही दी थी, जो आप यहाँ देख सकते हो। उन्होंने ये शुरुआत कर दी थी सहकारी शोबे में सबके साथ सहकार से मिलकर। लेकिन ये कैसे आगे बढ़ रही थी, पापा पगली मतलब कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और ये किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, तो त्रिभुवनदास पटेल, जो हमने लास्ट पीरियड में देखा। अब त्रिभुवनदास की मुलाकात किससे होती है, कुरियन से, और परिचय और भी गहरा बनता जाता है। गाढ़ मतलब के गहरा परिचय बनता है। तो वर्गीस कुरियन जो है उनको त्रिभुवन दास के किरदार के कुछ पहलू बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो कौन से पहलू है, निस्वार्थ सेवा, यानी बिल्कुल जो बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के दूसरों की खिदमत करना, परोपकार यानी दूसरों की मदद करने का जो जज्बात था त्रिभुवनदास पटेल में वो, और जो उनका मननी मक्कमता यानी उनका जो दिल में जो अडग फैसले की भावना थी, जो हमेशा जो सोचते थे वो करते थे, ये सब बातों से जो कुरियन है वो बहुत ही प्रभावित हुए। त्रिभुवन दास से कुरियन प्रभावित हुए और मन ही मन उन्होंने क्या किया, त्रिभुवन दास को अपना गुरु और मार्गदर्शक मान लिया और साथ में काम करते हुए वो आगे बढ़े और धीरे धीरे फिर सभी सहकारी पद्धति अपनाने लगे। और फिर कुरियन के सहकार से ये जो सहकारी पद्धति है उसकी प्रवृत्ति को क्या मिला, वेग मिला, यानी ये बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। આણંદ અમૂલ ડેરીની પ્રગતિ જોઈને સરકારના સહકારથી કુરિયને આણંદ મોડેલ મુજબ માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં, ભારતના ઘણા બધા રાજ્યોમાં દૂધ એકત્રીકરણની યોજના ઓપરેશન ફ્લડ સ્વરૂપે શરૂ કરી। ઓપરેશન ફ્લડના શિલ્પી તરીકે વર્ગીસ કુરિયને ડેરી ક્ષેત્રે ભારતને સૌથી વધુ દૂધ ઉત્પાદન કરતા દેશ તરીકે વિશ્વમાં પ્રસ્થાપિત કર્યો। પશ્ચિમના દેશોમાં પશુપાલન ક્ષેત્રે ગાયોની સંખ્યા વધુ હોવાથી ગાયના દૂધમાંથી જ ગુણવત્તાયુક્ત દૂધનો પાવડર બની શકે તેવી માન્યતા હતી। ભારતમાં ભેંસોની સંખ્યા સવિશેષ હોવાથી કુરિયને ભેંસના દૂધમાંથી પણ ગુણવત્તાયુક્ત દૂધનો પાવડર બની શકે તેવા સંકલ્પથી પાવડર બનાવવાનું એકમ શરૂ કર્યું અને તેમાં ખૂબ ઓછા સમયમાં સફળતા મેળવી। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन का मतलब है यहाँ किसी चीज़ को उसका एक प्लान बनाना और उसके जो राह में आगे बढ़ना है। तो यहाँ फ्लड यानी एक बहाव। तो यहाँ जो आनंद की अमूल डेयरी है
उसकी जो तरक्की है वो देखकर सरकार ने साथ दिया और उनके साथ से सरकार के साथ से कुरियन ने क्या किया, आणंद मॉडल के हिसाब से गुजरात में ही नहीं लेकिन पूरे भारत देश में अलग अलग राज्यों में दूध एकत्रीकरण यानी दूध जमा करने की जो मंसूबा है वो तैयार किया और उसे ऑपरेशन फ्लड की शक्ल दी। ऑपरेशन फ्लड के शिल्पी वर्गीस कुरियन ने जो डेयरी के शोबे में भारत को दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब कि दूध उत्पादन करने वाले देश के रूप में साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई दूध उत्पादन कर सकता है तो वो भारत देश है। अब जो पश्चिम के देश थे यानी जो विदेश में पशुपालन के शोबे में गाय की संख्या ज़्यादा थी और गाय के दूध में से ही मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा मेयार वाला दूध का पाउडर बनता है, ऐसी लोगों में और पश्चिम के देशों में मान्यता थी। लेकिन ये मान्यता को भी वर्गीस कुरियन ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने क्या किया कि हमारे भारत देश में भैंसों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए भैंस के दूध में से भी उन्होंने गुणवत्ता युक्त पाउडर बनाने का जो एकम है वो शुरू किया और उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। વર્ગીસ છે ભારતના ખેડૂતોને સશક્તિકરણ અને સંગઠન ડેરી ઉદ્યોગની સહકારી મંડળી મારફતે કર્યું. ભારતની દૂધ સહકારી ચળવળના તેઓ સ્થાપક અને સંચાલક બન્યા. આણંદમાં ખેડા જિલ્લા સહકારી दूध उत्पादक मंडળી જે હવે અમૂલના નામે વિશ્વવિખ્યાત છે. यहाँ देखो जो त्रिभुवन दास के वक्त में मतलब कि जब त्रिभुवन दास अकेले थे तब जो खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक मंडली के नाम से जानी जाती थी, अब वो इतनी मशहूर हो गई है, इतनी कामयाब हो गई कि अब उसे अमूल नाम मिल गया और अमूल के नाम से ये विश्वविख्यात यानी दुनिया में जो मशहूर है वो हो गई और बहुत ही ज़्यादा कामयाबी हासिल करने लगी. आनंद मॉडलनी सहकारी मंडली एटली सफल निवड़ी कि भारत सरकारनी विनंती मान्य राखीने कुरियने त्रिभुवनदास पटेल અને अन्य सन्निष्ठ व्यक्तिओना सहकारथी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB स्थापना करी. यहाँ मतलब कि आनंद मॉडल को और सहकारी मंडली को इतनी ज़्यादा सफलता मिली कि भारत सरकार ने रिक्वेस्ट की कुरियन से कि आप ये शोबे में और त्रिभुवनदास पटेल और दूसरे जिम्मेदार और सन्निष्ठ व्यक्तियों के सहकार से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की स्थापना करो. जो हमने पहले देखा NDDB संस्था आपने देखी होगी, जो पहले हमने देखा था यहाँ NDDB डेयरी जो ये इसकी यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सरकार की जो विनंती थी उसको मान्य रख के वर्गीस कुरियन और उन्होंने ये जो है ये NDDB की स्थापना की. तेना माध्यम थी यानी NDDB जो संस्था है इसके ज़रिए क्या हुआ कि भारत भर में आनंद के जैसी ही आनंदनी प्रतिकृति जेवी मतलब आनंद की जैसी ही उसकी कई शाखाएं शुरू हुई, जिसकी वजह से दूध सहकारी मंडलियाँ वजूद में आई और इसकी वजह से गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन नाम की जो ये संस्था है इसकी स्थापना हुई. NDDB संस्थाना स्थापक અને ચેરમેન તરીકે 33 વર્ષ સુધી સેવાઓ આપનાર કુરિયને નિવૃત્ત થયા ત્યાં સુધી એક પણ રૂપિયો પગાર પેટે ન લીધો. ये जो NDDB संस्था है इसके चेयरमैन के तौर पर उन्होंने 33 साल काम किया, लेकिन जो निवृत्त यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिटायर होने तक उन्होंने एक भी रुपया पगार के तौर पर नहीं लिया. गुजरात सहकारी दूध मार्केटिंग फेडरेशन चेयरमैन पदे વધુમાં વધુ માસિક 5,000 રૂપિયા પગાર લેતા, પરંતુ 60 વર્ષના થયા પછી 24 વર્ષ સુધી તેમણે પગાર લીધા વિના માનદ સેવા આપી. मतलब इन्होंने 60 साल के हुए तब तक 24 साल तक पगार लिए बिना ही खिदमतें दी. इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मार्केटिंग इरमा के चेयरमैन के तौर पर भी इन्होंने बहुत साल तक सेवाएं दी. जो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ इरमा का सिंबल दिया है, इसमें भी इन्होंने काफ़ी सेवाएं दी. आश्रे 57 वर्षથી વધુ समय સુધી विकासलक्षी कार्यक्रमों में सक्रिय रहा, यानी अंदाजन 57 से भी ज़्यादा साल तक ये जो कामयाबी के जो काम थे उसमें आगे बढ़ते रहे. भारत सरकारे अलाहाबाद विश्वविद्यालयना चांसेलर तरीके पण તેમની નિમણૂક કરી.
કુરિયન અને અમૂલ સાથે જોડાયેલા ઘણા પ્રસંગો તેમની आत्मकथा मारू स्वप्न में नोंधाया छे। यहाँ देखो जो वर्गीस कुरियन है इनकी आत्मकथा जो है उसका नाम क्या है, मारू स्वप्न। ये भी एक वाक्य में सवाल आता है तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आत्मकथा का नाम मारू स्वप्न है, जो आप यहाँ देख सकते हो। तो इसके कई किस्से मतलब कि उन्होंने यहाँ हमें दिए हैं, उसमें से एक बहुत दिलचस्प किस्सा हमारे सामने रखा है। तेमानो एक प्रसंग अनुकरणीय है। कुरियन गमे त्यारे डेरीना विभागों चक्कर लगावे अने बधुं बराबर है कि नहीं ते तपासे। एक वखत तेमणे वर्षोथी काम करता एक कर्मचारी ने दूधनु केन खोली तेना परथी मलाई चाटतो जोयो। कर्मचारीए पण अचानक आवेला कुरियन ने जोया। तेना मों पर मलाई ચોટેલી હતી। પોતે दूध पीतो न હતો એવો ખોટો બચાવ તેણે કર્યો। कुरियन કશું કહ્યા વિના પાછા ફરી ગયા। કર્મચારીને થયું કે હવે નોકરી જશે જ। कुरियनने બીજે દિવસે મેનેજરને બોલાવી સૂચના આપી કે દરેક કર્મચારીને અડધો લીટર दूध પીવા આપો। આખો દિવસ આ લોકો દૂધના વિશાળ જથ્થા સાથે કામ કરતા હોય અને ભૂખ્યા પણ થતા હોય છે। એમને એ દૂધમાંથી ભાગ ન મળે તો એ ન્યાય નથી। પોતાના કર્મચારીની આટલી કાળજી રાખનાર ઉપરી અધિકારી હોય પછી દરેક व्यक्ति विश्वास और ईमानदारी से काम करवा प्रेराय ज ने। यहाँ एक बहुत बेहतरीन किस्सा हमारे सामने रखा है। कहते हैं कि जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन कभी भी डेयरी के जो अलग अलग विभाग थे उसमें चक्कर लगाते थे कि भाई काम ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, कितना प्रोसेस चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा, अचानक से वो चक्कर लगा रहे थे डेयरी के एक विभाग में, तो बहुत पुराना जो एम्प्लॉय था, कर्मचारी था, वो दूध का कैन खोलकर उस पर से मलाई चाट रहा था। कर्मचारी भी ये अचानक उन्हें देखकर घबरा गया और उसके मुंह पर मलाई लगी हुई थी। तो वो क्या सोच रहा था कि अब तो मेरी नौकरी गई, और उसने ऐसा मतलब कि बचाव किया कि मैं दूध नहीं पी रहा हूँ। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, मैनेजर को बुलाकर कुरियन ने कहा कि भाई ये जो मुलाजिम है इनको रोज़ आधा लीटर दूध पीने के लिए दिया जाए, क्योंकि पूरा दिन ये दूध के इतने बड़े जत्थे पर इतने बड़े ज़ख़ीरे के साथ काम करते हैं, भूखे भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन्हें भी पीने का मन होता होगा, और इसीलिए अगर ये दूध में से इन्हें हिस्सा नहीं मिले तो ये इनके साथ अन्याय होगा। तो इतना जो अपने मुलाजिमों की काळजी ले सकता है, ऐसा इंसान अगर ऊपरी अधिकारी हो तो हर एक मुलाजिम विश्वास और ईमानदारी से ही काम करने के लिए प्रेरित हो सकता है। बीजो प्रसंग है आर्ट फिल्मों सर्जक श्याम बेनेगले दूध उत्पादक सहकारी मंडलीना विचार और कार्यों प्रचार प्रसार माटे एक फीचर फिल्म बनावानुं सूचन कर्युं। दूसरा प्रसंग उन्होंने अपनी आत्मकथा मारू स्वप्न में हमारे सामने रखा है कि आर्ट फिल्म के जो सर्जक है श्याम बेनेगल, उन्होंने क्या सलाह दी कि दूध उत्पादक सहकारी मंडली को लोगों में प्रचार प्रसार यानी लोगों को उसके बारे में जागरूक करने के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमें एक फ़ीचर फिल्म बनानी चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या पैसे की ज़रूरत थी। कितने पैसों की? 10 लाख रुपए की ज़रूर थी। कुरियन को ये विचार पसंद आया। उन्होंने क्या किया, तेमणे दूध उत्पादक मंडळीना सौ सभ्यों ने गामे गामथी टोकन स्वरूपे मात्र 1 रुपयो आपवा जणाव्युं। उन्होंने क्या किया कि सबको 1-1 रुपया जमा करने को कहा और उनकी ज़रूरत पूरी हो गई और मंथन नाम की फ़िल्म तैयार हो गई, जिसे अच्छा प्रतिसाद भी मिला, यानी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और ये फिल्म को कितने पारितोषक यानी इनाम भी मिले। डॉक्टर कुरियन तेमना कार्यों माटे एकाधिक पारितोषकों एनायत थया छे, मतलब 1 से ज़्यादा उन्हें इनाम मिले हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को उनके काम के लिए। भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रोमन मैग्सेसे अवॉर्ड, कृषि रत्न, वर्ल्ड फूड प्राइज़, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के ज़रिए उन्हें भूतपूर्व विद्यार्थी का अवॉर्ड मिला। वर्ल्ड डेयरी के ज़रिए भी उन्हें इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला। डॉक्टर कुरियन जन्म दिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे के तौर पर मनाया जाता है। ये आपको खास याद रखना है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो जन्मदिन है 26 नवंबर, उसको राष्ट्रीय दूध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे के तौर पर मनाया जाता है। भारत और विश्वभरमांथी कुरियन ने 15 जेटली मानद पदवीओ एनायत करवामां आवी छे। कुरियन ने केंद्र में राखीने 51 थी पण वधु पुस्तकों लखाया है। देखो कुरियन के बारे में कितनी पुस्तकें लिखी गई है, 51 से भी ज़्यादा। तेमना अवसान पछी 94वां जन्मदिवस है, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन गुजर चुके थे। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद भी जो उनका 94वां जन्मदिन था
तब क्या हुआ था, गूगल ने अपने होम पेज को गूगल के बदले डूडल नाम से रखा था। आप देख सकते हो यहाँ जो मंथन नाम की फ़िल्म बनी थी वो एक लीडर के तौर पे आप देख सकते हो, ये अलग अलग इनामों से उन्हें सम्मानित किया गया है। તારીખ 9/9/2012 રોજ ડૉક્ટર વર્ગીસ કુરિયનનું 91 વર્ષની વયે नडियादમાં अवसान થયું। 91 वर्ष की उम्र में उनका नडियाद में मृत्यु हो गई वर्गीस कुरियन की। परंतु तेमने अमूल डेयरीना नामे वावेलू बीज, लेकिन उन्हें अमूल डेयरी के नाम से जो बीज जो बोया था, जो पेड़ उगाया था, आज वो वट वृक्ष यानी बड़ा बरगद का जो हम पेड़ कह सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फल फूल जाता है, वो बन के अनेक खेडूतों, श्रमजीवीओ, पशुपालकों और व्यापारीओं ने आजीविका स्वरूपे छायड़ो आपी रह्यु छे। यानी ये कितने ही किसानों को, श्रमजीवियों को, पशुपालन जो करते हैं उनको, व्यापारियों को, सबको रोज़ी रोटी के लिए छाँव दे रहा है। ऐसा ही अमूल डेयरी एक बड़ा वृक्ष बन चुका है। वर्ष 2015-16 अमूल डेयरीना नाણાકીય ટર્નઓવરના આંકડા, दूधની રોજની આવક, અમૂલની સાથે જોડાયેલા સભ્યોની સંખ્યા અને અમૂલના ઉત્પાદનો અને તેમના વેચાણના આંકડા ઝડપથી વધી રહેલા જોવા મળે છે। यानी दिन ब दिन अमूल डेयरी तरक्की की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। समग्र भारत उपरांत विश्वना 50 પણ વધુ દેશોમાં તેમના વેચાણ કેન્દ્રો છે। मतलब पूरे भारत के अलावा विश्व में 50 से भी ज़्यादा देशों में ये दूध फरोख्त होता है, मतलब बेचा जाता है। डॉक्टर कुरियन ने તેમના કાર્યો દ્વારા અમૂલ આણંદ, ગુજરાત અને ભારતને શ્વેત ક્રાંતિના માધ્યમથી વિશ્વભરમાં ઉન્નત અને ગૌરવવંતું સ્થાન અપાવ્યું છે। अब दूध से क्या क्या बनता है, तो दूध, दही, छाछ, घी, माखण, दूधનો पाउडर, चीज़, चॉकलेट, तेल, श्रीखंड, मिठाइयों અને अन्य खाद्य पदार्थों अमूल ब्रांड थी समग्र विश्व में स्वीकार्य बन्या। यानी ये सब चीज़ें अमूल ब्रांड के ज़रिए बनकर पूरे विश्व में इसका व्यापार होने लगा। ते माटे डॉक्टर कुरियन ने जेटलो यश आपीए तेटलो ओछो छे। और ये सब की वजह से ये जो हमें मिल रहा है, इसका पूरा यश, इसका पूरा क्रेडिट हम कुरियन को दे सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, मणिबेन पटेल, इंदिरा गांधी, एम.एच. पटेल, त्रिभुवनदास पटेल, ऐसे अनेक जो अग्रणी राजकारणी और देश विदेश के महानुभावों के साथ मिलकर इन्होंने संस्था के विकास में अच्छा काम किया, जो सबके सहकार से, मतलब कि ये सब आगे बढ़ा। यहाँ आप देख सकते हो वर्गीस कुरियन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जो है इससे वर्गीस कुरियन बहुत आगे बढ़े और अमूल डेयरी को इन्होंने विश्व में मशहूर कर दिया। मारू स्वप्न जो हमने आत्मकथा के बारे में पढ़ा, इसके ज़रिए मतलब कि युवाओं को इन्होंने क्या संदेश दिया कि तमारी पासे जो उत्तम विचार, ज्ञान, कौशल्य, योजना, दूरदर्शिता, मतलब आपके पास जो अहम ख्याल है, आला दर्जे के ख्याल है, आपके पास जो इल्म है, जो हुनर है, जो मंसूबे हैं या दूरंदेशी जो है, और आपके अंदर की जो दृष्टि है, ये सब आपके अंदर जो भी खूबियाँ है, इसको मतलब कि आपको हर मुश्किल से दूर करके लोगों की सेवा के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को भी इसकी सेवाएं देनी चाहिए। तमें बेहतर विश्वનું સર્જન કરી શકશો, यानी आप आला दर्जे के विश्व का सर्जन कर सकते हो। तमारू स्वप्न साकार करी शकशो, यानी आपके अंदर अगर ये सब खूबियाँ हो, अगर अडग विश्वास हो, तो आप अपने सपने साकार कर सकते हो। विद्वान, कर्मठ, निष्ठावान અને આત્મશોધ ધરાવતા ડૉક્ટર કુરિયન ઓપરેશન ફ્લડ દ્વારા શ્વેત ક્રાંતિના સર્જક तरीके સૌ કોઈ માટે પ્રેરણા स्रोत बनी રહેશે। मतलब यहाँ आप देख सकते हो कि अमूल के ज़रिए इन्होंने क्या है, मिल्क मैन का जो खिताब है वो भी हासिल किया और बहुत ही कामयाबी हासिल की, और जो अमूल डेयरी है उसको एक पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में इन्होंने मशहूर कर दिया। आज भी आप अमूल डेयरी और उसकी कामयाबी को देख सकते हो, उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हो। तो इस तरह हमने जो अमूल डेयरी थी है उसका जो इतिहास है, किस तरह इसकी शुरुआत हुई और किस तरह ये आगे बढ़ी, ये हमने देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको जो मैं सवाल जवाब दूंगी वो भी आपको अपनी नोट में लिख लेने हैं। नेक्स्ट पीरियड में दूसरा टॉपिक लेके मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।